नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 15 जून 2024 मध्य रात्रि 12:36 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान भूमि तत्वीय राशि शुक्र देव की साधारण राशि वृषभ राशि को छोड़कर बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर उनका संचरण 16 जुलाई के प्रातः काल तक रहेगा और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह शुक्र। सूर्य जब ये मिथुन राशि पे प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है और सूर्य और बुध सम होते हैं, न शत्रु न मित्र, सम। यहां पे सूर्य का गोचर ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, ठीक समय रहेगा। किन राशियों के लिए सूर्य अच्छा लेकर के आ रहे हैं और किन राशियों के लिए सूर्य तकलीफ भरा समय लेकर के आ रहे हैं, इसकी चर्चा आगे आने वाले समय पे हम लोग करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य अगर कुंडली में बली है मजबूत अवस्था में, तो यकीन जानिए कुंडली में चाहे जितने बड़े दुर्योग लगे हों, ये अकेला सूर्य पूरी कुंडली का भार संभालने में सक्षम है। और वहीं अगर सूर्य कमजोर है तो पिता के साथ मतभेद, नेत्र पीड़ा, हार्ट की प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप की समस्या, मान सम्मान ना मिलना, किए हुए काम का क्रेडिट ना मिलना, सरकार की तरफ से कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई आपत्ति लगी रहना, ये सब चीजें देखने में आ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा होगी मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशि फल को आप देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर, जो आपके नाम से राशि बन रही हो, उसके आधार पर राशि फल को देखिएगा। चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए देखें तो सूर्य का एक गोचर कुंडली में तीसरे भाव से हो रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। पराक्रम में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि। कोई रुका हुआ काम है वो आपका पूरा होगा। आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उस बीमारी से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी काम को आप लंबे समय से चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत से कोई परेशानी आ रही है, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का एक गोचर मेष राशि वालों के लिए जबरदस्त है, चहुओर से सफलता दिखा रहा है। देखिए, किसी भी ग्रह के गोचर को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। गोचर तभी प्रभावी होता है जब जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान होगा। जैसे इस समय सूर्य के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य अगर जन्म कुंडली में बली अवस्था में बैठा हुआ है, किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, आपकी कोई मार्केश की दशा नहीं चल रही है, आपका समय ठीक चल रहा है, तो यकीन जानिए जैसे मैंने बोला है, अक्षरशः ये सारी बातें आपको घटित होती हुई दिखाई देंगी। वृषभ राशि, आपकी राशि से सूर्य का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब दूसरा भाव किस चीज का होता है? दूसरा भाव होता है आपकी वाणी का। तो वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट उत्पन्न होगी, ऐसा देखने में आएगा। आंखों का ध्यान भी आपको बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन यकीन जानिए लाभ के रास्ते बनेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद की स्थिति थी, वो विवाद की स्थिति दूर होगी। पैतृक संबंधी से संबंधी फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो रही है। नौकरी कारोबार आपका बहुत बढ़िया होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बस सभी वृषभ राशि के जातक वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, आंखों का ध्यान देंगे खासतौर पे, यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए मैं बता दूं, यह गोचर आपकी राशि पर ही होने जा रहा है। तो देखिए, एक चीज तो तय है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ से गोचर करेंगे, तो लाभ के रास्ते खोलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो
चीजें आपकी बढ़िया होंगी, कार्यक्षेत्र आपका मजबूत होगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसमें भी कोई समस्या नहीं दिख रही। समस्या आ रही है आपके जीवन साथी को लेकर, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर। यहाँ पे अहंकार और ईगो की वजह से जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, खासतौर पर बुखार इत्यादि या हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, पार्टनर के साथ में अहंकार मत दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ ईगो क्लैश होने की वजह से दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कर्क राशि, कर्क के लिए इस समय सावधानी भरा रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए आपको। 12वें घर से सूर्य गोचर करेंगे, व्यर्थ के व्यय से बचिए। धन आपका आगमन के रास्ते कम होंगे और धन खर्च आपका बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सावधान होकर के धन खर्च करिएगा। साथ ही साथ अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, व्यर्थ के विवादों से बचिएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो अपने आप को संयमित रखिएगा। अंततोगत्वा जीत आपकी होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आप सचेत होकर के या सावधान होकर के आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय मैं सभी राशियों के लिए एक साथ अंत में बता दूंगा। सिंह राशि, सिंह के लिए गोचर बहुत अच्छा है, लाभ स्थान पे होने जा रहा है, 11वें भाव से होने जा रहा है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, कोई पुराना फंसा हुआ पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में अगर आपको कोई दिक्कत आ गई तो सरकारी नौकरी में दिक्कत दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है। पिता को सुख मिलेगा, पिता से आपको सुख प्राप्त होगा। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, यात्रा करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके पक्ष में जाएगा। ध्यान रखना है आपको किस चीज का, संतान के साथ मतभेद ना हो, बेवजह का मतभेद मत करिए, चीजें आपके पक्ष में है, बेहतर है। गुरु की पोजीशन भी ठीक है, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन भी आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, तो ये सारी चीजें कुल मिला के आपके लिए पक्ष में जा रही है, इसलिए बेवजह का तनाव ना पाले। कन्या राशि, दशम स्थान पे दिग्बली सूर्य संचरण करेंगे, बहुत बढ़िया। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से गोचर बहुत उत्तम है, हर चीज हर तरह से आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। नौकरी पेशा है, व्यापारी है, हर वर्ग के लिए गोचर अच्छा है। दिक्कत कहां पे, दिक्कत है माता के स्वास्थ्य में, दिक्कत है आपके घर में कलह ना हो इस चीज में। बेवजह छोटी छोटी कुछ चीजों को लेकर के अहंकार या ईगो आपस में मत भिड़ाइए, यहाँ पे आप समस्या में पड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई काम आसानी से बात से सुलझ सकता है तो वहां पे आपको अपनी पावर, अपनी पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब मत करिएगा वरना आप मुसीबत में आएंगे। आखिर अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि। देखिए तुला के लिए गोचर जो है ये आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। अब नवम पे जब सूर्य गोचर करेंगे तो नवम में सूर्य कारक रहेंगे, नवम भाव में जब गोचर करेंगे तो ये महाधनी योग का निर्माण करेंगे। क्यों करेंगे महाधनी योग का निर्माण, क्योंकि लाभेश होकर के ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो महाधनी योग का निर्माण है, बहुत अच्छा है। आकस्मिक धन का लाभ होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपका संघर्ष तो बढ़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी आपको प्राप्त होगी। जितनी मेहनत इस समय आप करेंगे गोचर काल के दौरान उतनी सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। थोड़ी सी सावधानी रखिएगा वाहन चलाने इत्यादि में, थोड़ा सा मौसमी बीमारियों से परहेज करिएगा, बाकी ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है, आपको सचेत सतर्क और सावधान हो जाना है। अष्टम भाव का सूर्य का गोचर मान सम्मान की हानि कराएगा। किसी गैर कानूनी काम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। गैर कानूनी काम करेंगे, मुसीबत में फंसेंगे, मान सम्मान भी जाएगा, धन भी जाएगा, नाश भी होगा। चोट चपेट एक्सीडेंट का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दें। कुल मिलाकर वृश्चिक के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो ही सफलता प्राप्त होगी, अदरवाइज आप मुसीबत में फंस सकते हैं। धनु राशि, सप्तम स्थान से गोचर होने जा रहा है, अहंकार में वृद्धि होगी, क्रोध और वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है। सबसे पहली बात, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन अपनी अहंकार की वजह से, अपने क्रोध की वजह से जीवन साथी के साथ संबंध मत बिगाड़ दीजिएगा, वरना मुसीबत में आ जाएंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी कार्यक्षेत्र आपके लिए बढ़िया, नया व्यापार, नई नौकरी आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, मान सम्मान आपको मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो मतभेद से बचाव करिएगा, बाकी गोचर ठीक। मकर के लिए बात करें, मकर के लिए गोचर कुंडली के छठे भाव में होने जा रहा है। अब छठा भाव किस चीज का होता है, रोग शत्रु आपके शांत होंगे, परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके पक्ष में जा रहा है। साथ ही साथ आपके वाणी जो है वो ओजस्वी और तेजस्वी होगी, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, ये आपके पक्ष में। लेकिन
पेट में जलन की शिकायत, गैस अथवा एसिडिटी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा यहाँ पे सचेत, सतर्क और सावधान रहिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है, धन प्रदायक है, लाभप्रदायक है, समाज में मान सम्मान दिलाने वाला है। मकर के लिए गोचर उत्तम कहा जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव पेट का भाव होता है। कुंभ राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं और अपने गर्भावस्था के या तो शुरुआती चरण में है या बिल्कुल अंतिम चरण पे है, उनको विशेष सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य तेज है, ये कई बार गर्भ को जलाने का काम करते हैं, गर्भ खराब करने का काम करते हैं। थोड़ा सचेत रहिए, चिकित्सकीय परामर्श से आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए, आराम से चलना उठना बैठना इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका अगर आप प्रेम के क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया होगा, आकस्मिक धन का लाभ, धन का बेहतरीन और जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कुंभ के लिए समय अच्छा जाएगा। अगर हम एक पक्ष को हटा दें तो कुंभ के लिए समय बढ़िया है, अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। मीन राशि, मीन के लिए चौथे घर से गोचर होने जा रहा है। अब चौथा घर किस चीज का होता है प्रिय दर्शकों? तो चौथा घर होता है जनता का भाव। जनता के भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम व्यक्तिगत जन्म कुंडली के बारे में बात करें तो चौथा घर होता है माँ का। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, घर में कलह कलेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं। कई बार ये ऐसा भी होता है कि आपने कुछ किया, आपने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन उसका क्रेडिट आपको ना मिले। इन सब चीजों की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति ना बेचनी है ना खरीदना है कोई नई संपत्ति, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। पैतृक संपत्ति बेचेंगे बेवजह नुकसान में आएंगे, कोई नया संपत्ति खरीदेंगे उसमें भी आपको समस्या हो जाएगी। कोई भी कागज जिस पे आपको हस्ताक्षर करने हैं तो बहुत पढ़ के समझ के तब करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। मीन के लिए ये गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी मार्गशीर्ष इत्यादि की दशा चल रही तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब इस गोचर को ठीक कैसे करें, अच्छा कैसे करें? प्रिय दर्शकों, गोचर को अगर अच्छा करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, भगवान सूर्य यानी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए, जल दीजिए। ऐसा करने से यह गोचर अपना श्रेष्ठ प्रभाव देगा और आपके आने वाली जीवन में जो समस्याएं हैं वो ना के बराबर आएंगी या कम हो जाएंगी। दूसरी बात, जिनकी कुंडली में सूर्य मार्केश है अथवा मारक भाव से संबंध बना रहे हैं, ऐसे लोग रविवार के दिन गुड़ का दान करेंगे। ऐसा करने से सूर्य का नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।